हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे, आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो कल हमारा लेक्चर 1 हो गया था एंड आई होप यार आप लोग पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, तभी लेक्चर 2 देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो यार फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। तो बच्चे देखो, लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। आज मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में भी बताने वाली हूँ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आया था 2025 जेईई मेंस के अंदर। देखो, ये है मेरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि फॉर द रिएक्शन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है जिसमें H2 प्लस I2 क्या दे रहा है आपको, HI। बोल रहा है अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रिडिक्टेड करेक्टली बाय। तो याद करो, कल मैंने आपको इसी पे बेस्ड बहुत सारे ग्राफ्स करवाए थे, बहुत सारे भी कितने होंगे, 4-5 कराए होंगे। तो बच्चे, अब इन चारों में से ना आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है अपने आंसर के लिए। तो अपन कैसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं? तो भाई अगर आप देखोगे ना, जो आपका पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन में क्या है कि कंसेंट्रेशन ऑफ HI, वो H2 कंसेंट्रेशन घट रही है और I2 कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और HI कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन देखो, जो कल हमने ग्राफ किए थे उसमें एनीथिंग कुड बी पॉसिबल कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, या प्रोडक्ट ज़्यादा हो रिएक्टेंट कम हो। लेकिन जब उसने कुछ मेंशन ना किया हो तो हम तो यही मान के चलेंगे कि रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो भाई इसमें I2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से बच्चा यहाँ पे देखोगे ना, H2 का कंसेंट्रेशन घट रहा है, I2 का घट रहा है और HI का बढ़ रहा है। तो हाँ, ये मेरा आंसर है। चलो और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे H2 का बढ़ रहा है और I2 का घट रहा है और HI का घट रहा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर देखो, H2 का बढ़ रहा है, I2 का बढ़ रहा है और HI का भी बढ़ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो माय राइट आंसर इज द सेकंड वन। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको अपन दिखाते हैं के इक्विलिब्रियम से। तो एक तो यार ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। अगर टेम्परेचर बट मतलब चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, या बात करूँ वॉल्यूम की, या बात करूँ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, तो भाई इन पे ये डिपेंड नहीं करेगा, है ना, इंडिपेंडेंट होगा इनके। ठीक है, चलो अभी एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ। मतलब पता है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ध्यान से सुनो। आई एम सेइंग यू वन थिंग, मैंने आपको क्या कहा, आई एम जस्ट सेइंग यू कि यार पता है क्या होता है, जैसे कि सपोज ये एक रिएक्शन है A से B और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज K1। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2A गिव्स यू 2B। तो बच्चे यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, सपोज वो K2 हो गया। तो क्वेश्चन आस्क यू कि बताओ K2 क्या होगा। तो बच्चे जो K2 होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू कि जो पहले K1 था, चलो इसको नीचे लिखते हैं, कि जो आपका K2 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जो पहले K1 था, और जो आपने रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी आप देखोगे आपने रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो यही जो आपका निकल के आएगा, दैट इज योर K2। गॉट इट? यस। चलो अभी फोर्थ वाला बताती हूँ। सपोज अभी भी एक रिएक्शन है A से B, अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, लेकिन आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया का क्या मतलब है कि B से A कर दिया, B से A कर दिया। तो बच्चे अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा, सपोज हो गया K2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका K2 होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ K1। तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, इनवर्स ऑफ K1। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखना, और जो एक ऊपर बताई थी ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, विच इज माई
फिफ्थ पॉइंट। तो बच्चे अभी देखो, अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग कि मैं ये मेरी कोई रिएक्शन है ए से बी और एक रिएक्शन है सी से डी। अब मैंने दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दिया, तो देखो ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ए से सी गिव्स यू बी से डी, बी प्लस डी। तो बच्चे यहाँ पे देखना, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1, दैट इज K1, और इसका है K2, और इस फाइनल का है K3। तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ K3 क्या होगा, तो भाई जो K3 होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2। ठीक है, तो K3 आपको ऐसे निकालना है। गॉट इट। चलो मैम कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आप दिखा देते तो हमें और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। चलो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आया था जेई मेन 2025 जनवरी शिफ्ट टू जनवरी में शिफ्ट 2 में। कहता है टी केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का दिया है कितना, 2.7 इंटू 10 की पावर -5। कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आप देखोगे ये ऊपर वाली जैसी ही रिएक्शन है, बस हमने उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1/3 1/3 1/3 एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो बच्चा मैंने अगर एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन है ए से बी हो रही है ना भाई, उसकी सपोज उसका हम यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर -5, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जब मैं इसमें ना हमने कुछ चेंज किया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंज आएगा। अब हमने किया क्या है वो देख लो, हमने इस रिएक्शन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारी साइड में। तो बताओ अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, जो K2 आएगा, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो K2 बराबर जो K1 है उसका जो आपने यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री लगाई है वो है 1/3, तो आपको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 1/3 से। गॉट इट, यस। यानी कि आपका क्या आ गया, 2.7 इंटू 10 की पावर -5 1/3। तो बच्चे देखना, अगर मैं यहाँ से ये 10 निकाल लूँ और इस 10 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो कहना है गेट 27 इंटू 10 की पावर -6 का 1/3 यू हैव टू कैलकुलेट। कर लोगे, हाँ। तो बताओ 27 का 1/3 एंड 10 की पावर -6 इंटू 1/3। तो बच्चे 27 का आपको जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे ही अभी हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका K2 निकल के आएगा दैट इज योर 3 इंटू 10 की पावर -2। देखो हमारा फोर्थ आंसर में जाएगा। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, योर आंसर 4 इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। चलो नाउ ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन बच्चा, ये भी आपका मेंस में ही आया है। यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता दूं ये मेंस का ही सवाल मैंने लिया हुआ है। एंड नाउ लेट्स सॉल्व इट। कहता है फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एज फॉलोज। ठीक है भाई, कोई रिएक्शन हो रही है x से y तक, K1 इतना है। चलो हम भी नोट करते हैं कि x से y कोई रिएक्शन हो रही है, इसका K1 है 1। फिर y से z कोई रिएक्शन हो रही है, इसका K2 है 2। और फिर z से w कोई रिएक्शन हो रही है, इसका K3 कितना दिया है, 4। बोल रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है x से सीधा इस रिएक्शन का, x से w वाली रिएक्शन का। तो पहले इन तीनों रिएक्शन से x से w लाते हैं। मैं कह रही हूँ तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो आप क्या कहोगे कि मैम देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या जाएगा, y प्लस जेड प्लस w, है ना। हाँ, अब मैंने कहा देखो y से y कट गया, z से z कट गया, तो आपको क्या मिल गया, x से w। तो देखो जो मुझे चाहिए था, जिसका मुझे निकालना है, आई हैव अचीव्ड दैट। तो बच्चों अब क्या होगा ना, देखो K1 K2 और K3 मुझे दिया है। आपको पता है जब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जब मैं रिएक्शन को ऐड करूंगी तो जो इस रिएक्शन का जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, यानी जो K4 आएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। यस। तो बताओ K1 कितना दिया है, 1, K2 कितना दिया है, 2, K3 कितना दिया है, 4। तो यहाँ से भाई जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज 8। ठीक है, तो मेरा आंसर जाएगा ऑप्शन 3। चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई यस, माय आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, अभी क्वेश्चन नहीं है, ये कहता है कि आपको टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना।
कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने बहुत सारे टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है केसी। केसी हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। सपोज भाई मैंने कोई रिएक्शन ली है, ए जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और ये गैस फॉर्म में है। तो इस केस में जब आप केसी लिखोगे तो सी का मतलब क्या है भाई, कंसेंट्रेशन। तो सी का मतलब क्या है, यहाँ पे केसी में जो सी है इसका क्या मतलब है, कंसेंट्रेशन। कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे कंसेंट्रेशन ऑफ बी का होल बी अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए का होल ए। ठीक है, यस। अब हमें लिखना है केपी। तो केपी को किस तरीके से लिखोगे, फिर से इसी रिएक्शन को लो, ए बना रहा है बी और ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है। अब बच्चे यहाँ पे जो पी है इसका मतलब है प्रेशर। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे केपी को, तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ बी का होल बी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए का होल ए। समझ गए बात। हाँ, अब भाई देखो यहाँ पे मैम ये प्रेशर, ये जो आप पी लिख रहे हो ये क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको अपन कहते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। और मैम पार्शियल प्रेशर होता क्या है ये भी बता दो। तो बच्चे सपोज मेरे पास एक ये बीकर है और इसके अंदर ना मैंने बहुत सारी टाइप की गैस रखी हुई है। देखो एक रेड गैस रखी है, एक व्हाइट गैस रखी है, एक येलो गैस रखी है। इस तरीके से यहाँ पे कौन रखी हुई है, देखो पिंक गैस भी रखी है। तो भाई यहाँ पे ना मेरी बहुत सारी गैसेस रखी है। तो ये जो हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा जो कि कंटेनर्स पे लग रहा होगा या एक दूसरे पर लग रहा होगा। तो हर गैस का जो प्रेशर है उसी को बोलते हैं क्या, हम पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कि भाई जैसे इस पिंक वाली गैस का कुछ और प्रेशर होगा, ये जो आपकी पिंक वाली गैस है इसका कुछ प्रेशर होगा तो हमने बोल दिया इसका P1 है। जो आपकी रेड वाली है भाई इसका कुछ प्रेशर होगा, सपोज बोल दिया P2 है। जो आपकी व्हाइट वाली है तो मैंने बोल दिया इसका है P3। और ये जो आपकी येलो वाली है भाई इसका क्या होगा, P4। तो ये जो यहाँ पे P1 P2 P3 P4 लिए, यही क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, इंडिविजुअल गैस प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट विच इज योर केपीसी। तो भाई यहाँ पे जो P है दैट इज योर प्रेशर और C क्या है, कंसेंट्रेशन। समझ गए बात को कि P इज योर प्रेशर, C इज योर कंसेंट्रेशन। तो ये जो अपन केपीसी का यूज करेंगे ना, ये केपीसी का यूज हम जनरली इस चैप्टर में तो नहीं होगा, इसका यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये भी एक चैप्टर है आपका क्लास 12th का, इसको हम वहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं, पर मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि वहाँ पे नया नया आपको ना लगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो गैस में, लिक्विड में, एक्वस में और एक्वस में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन केपीसी कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है कि जो चीज़ एक्वस में होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन की फॉर्म में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाई, देखो लिक्विड जो आपका H2O लिक्विड है भाई, इसका जो एक्टिव मास रहेगा है ना, एक्टिव मास जो रहने वाला है वो कितना रहेगा, 1 विच इज कांस्टेंट, तो उसको हम नोट नहीं करेंगे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, यहाँ पे मैम आपने कंसंट्रेशन क्यों लिया है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो C भी है केपीसी के अंदर, इस वजह से। उसके बाद बात करते हैं केसी नॉट। तो बच्चे जहाँ पे नॉट लग जाता है, नॉट याद करो, थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी हमने डेल एस नॉट, डेल एच नॉट है ना, ये सब पढ़ा था, डेल जी नॉट। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट्स पे जब हम इनका डिस्कशन करते हैं तो तब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से होता है केसी नॉट, केपी नॉट, तो हम इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किए जाते हैं। जैसे सपोज कि मुझे केसी नॉट निकालना है, तो बच्चे मैं क्या करती हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ बी का होल बी, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1 मोलर से, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ए का होल ए। एंड अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, यार ये ना जगह कम रह गई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे 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 कहाँ चला गया भाई 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 भाई। हाँ, तो देखो मैंने ना उसको थोड़ा सा ना छोटा करके लिख लिया। ठीक है, अब इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, 1 मोलर से, है ना। तो आप देखोगे कि भाई कंसंट्रेशन ही ये भी थी और ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, यानी डिवाइड हो जाएगी यूनिट्स। तो जो आपका केसी नॉट होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है आपका यूनिट लेस होता है। समझ गए बात। हाँ चलो, तो इसी तरीके से भाई आपका क्या आ जाता है केपी नॉट, ये भी, इसको भी क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चा यहाँ पे भी देखो ये एक रिएक्शन हमारे सामने दी हुई है और हम इसको क्या करते हैं, जब हम केपी नॉट को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ बी का
का होल मतलब पावर बी एंड प्रेशर सॉरी यहाँ पे भी क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 बार से, है ना, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए का होल ए एंड डिवाइडेड बाय 1 बार। तो आप देखोगे यहाँ पे भी प्रेशर बार में होगा और नीचे भी बार में, ये भी बार में, ये भी बार में, तो सब एक दूसरे से कट जाएगी यूनिट्स। तो जो केपी नॉट होता है ना बच्चा, ये भी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, एक्चुअली हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर है ना उसको बार में लिखने लग गए, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्रेशर 1 बार लिया है। गॉट इट। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, हम केपी और केसी के बीच में रिलेशन लिखते हैं। सपोज कि मेरी कोई इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, इक्वेशन है, मैंने कहा इसके लिए केपी लिखो, तो आप किस तरीके से केपी लिखोगे, प्रेशर ऑफ बी का होल बी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए का होल ए। मैंने कहा इसके लिए केसी लिखो, तो आप कहोगे मैम केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल बी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल ए। समझ गए बात। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर ये आइडियल गैस है, ये ऊपर जो है ए बी जो है आइडियल गैस है, मैं कहूँ, मैंने कहा पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा है, हाँ, तो आप कहोगे मैम क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी। आप कहोगे मैम ये भी आपने कंसंट्रेशन टर्म्स वाले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो सी आर टी। तो यहाँ से प्रेशर क्या आ गया, सी आर टी। यानी एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मैं पीबी का प्रेशर बताऊँ तो आप कहोगे मैम सी बी आर टी हो जाएगा, और इसी तरीके से पीए का प्रेशर बताऊँ तो आप कहोगे मैम सी ए आर टी हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको यहाँ और इसको भी यहाँ पुट करो। तो चलो पुट करने का ट्राई करते हैं, देखते क्या आता है। तो केपी बराबर क्या आ जाएगा, सी बी आर टी का होल बी अपॉन में सी ए आर टी का होल ए, है ना। तो आप देखोगे ये सी बी अपॉन सी ए है ना, ये बी अपॉन में ये ए और ये आर टी अपॉन में आर टी और ये होल बी और ये होल ए हो जाएगा। अब आप देखना क्या यही, ध्यान से सुनना कि ये जो मैंने यहाँ पे इतना पार्ट लिखा है ये वाला, क्या ये सेम ही है, दोनों पार्ट है ना, कंसंट्रेशन ही है ना, और ये खुद क्या है, केसी। तो कहना है राइट हियर केसी और आर टी को मैं कॉमन करके लिख रही हूँ, आर टी बी माइनस ए। अब बच्चे ये जो बी माइनस ए है, देखना क्या ये इनके स्टोशियोमेट्री है, यानी क्या ये मोल्स है, हाँ, और ये हमने गैस की फॉर्म में ही लिया हुआ है, ये ए भी गैस है और ये भी गैस है। तो मैं कह दूं कि भाई जो के पी बराबर है वो के सी आर टी का b माइनस ए के बराबर है, और जो यहाँ पे b माइनस ए है वो क्या है, मोल्स ऑफ गैशियस, मतलब गैशियस मोल्स हैं, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे b माइनस ए क्या है, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, गॉट इट, यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं भाई, ये क्वेश्चन आया था 2025 में शिफ्ट में, जनवरी शिफ्ट 1 में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप रेशो निकालो केपी बाई केसी का इस रिएक्शन के लिए। तो आप देखो गैस गैस तीनों गैस में है, यानी अभी मैंने ऊपर आपको एक रिलेशन बताया कि केसी बराबर नहीं, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन जी, है ना। चलो अब पहले डेल एन जी निकालो, कैसे निकालोगे भाई, देखो इसकी स्टोशियोमेट्री 1, इसकी 1/2 और इसकी कितनी है 1। तो डेल एन जी कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट के कितने मोल्स दिए हैं 1, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं, देखो 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 आ गया। तो बच्चे यहाँ से क्या आ गया, -1/2। अब आप देखो कि केपी बराबर केपी बाई केसी हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा आर टी की पावर -1/2। ठीक है, तो कहना है राइट इट केपी बाई केसी बराबर 1/√ऑफ आर टी, राइट, यस। तो भाई यही मेरा आंसर जाएगा, आप देखोगे 4th इज माई राइट वन। चलो चेक करते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, 4th इज योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। कि के इक्विलिब्रियम की क्या एप्लीकेशन है, आपने टाइप्स तो पढ़ा दिए मैम, लेकिन के इक्विलिब्रियम को हमको यूज़ क्यों करना है, हम इससे चलो ये बता दो आप कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, कि हमारी क्या ये हमारी हेल्प करेगा। तो हाँ बच्चे, ये आज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। याद है कल चैप्टर जब मैंने आपको शुरू किया था तो मैंने यार वहाँ पे ना एक लाइन बोली थी कि इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, यानी हद क्या, किस हद तक रिएक्शन होगी और किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने कल आपको वो एप्लीकेशन बताया था वो आपको के इक्विलिब्रियम ही बता रहा होता है। ठीक है, चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये के इक्विलिब्रियम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चे देखो,
सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, ये आपको सबसे पहले तो ये बताता है टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितनी हो रही है इसके बारे में ये आपको एक्सप्लेन करता है। कैसे मैम, कैसे करेगा बच्चे? देखो अब मैंने बोल दिया कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर 3 है ना, तो भाई उस रिएक्शन का, या इससे ज़्यादा है ना, तो भाई चलो लिख ही देती हूँ कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 है या उससे ज़्यादा है, तो एक्सटेंट जो होगा रिएक्शन का भाई वो लगभग 100% होगा। एंड यू नो इट, कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होती, उसको उसके पास तक जाती है, शायद 90% या 95% पे जाके रुक जाए, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं बताऊं, मैंने कहा अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी है या बराबर है, तो मैं बोल दूंगी कि इसका जो एक्सटेंट है वो लगभग 0 होगा, है ना। हाँ चलो, अब देखो सपोज कि एक कोई ए से बी रिएक्शन हुई है, इसको फील लेते हैं कि ये मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैंने बोला ए से बी कोई रिएक्शन हुई है और इसका जो के इक्विलिब्रियम दिया है वो दिया है कितना, 1000। कितना दिया है, 10 की पावर 3, है ना। चलो इसको 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो आप सपोज मैंने यहाँ पे ना 1001 मोल्स ए के लिए, लेकिन बी के तो नहीं बनेंगे। उसके बाद आप देखोगे ना कि क्योंकि रिएक्शन 10 की पावर 3 बन रही है, इसका ये मतलब है कि भाई इसमें से अगर एक मोल, नहीं एक मोल नहीं, हाँ सपोज मैंने बोला कि इसका 1000 मोल रिएक्ट कर गया, यानी कि अब इसका तो 1 मोल बचा और यहाँ पे 1000 मोल बन गया। यानी आप देखोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ पहले तो 1001 मोल था, अब सिर्फ एक ही बचा है और 1000 मोल बी बन गया है। यानी इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आई। हाँ, तो ये देखो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% हुई है, लेकिन हम कहेंगे नहीं कि 100%, हम कहेंगे नियर टू 100%, क्योंकि देखो अभी भी 1 मोल तो है ना। हाँ चलो, अब इसी तरीके से अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैंने कहा अब मैं क्या ले रही हूँ, मैंने कहा देखो अब ए से बी जा रहा है, अभी भी मैंने 1000 मोल लिए हैं, ये 0 है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 1000 मोल यहाँ पे बचे हैं और 1 मोल ही रिएक्ट करा है, यानी कि 1 मोल बी मेरा बना है। यानी 1000 मोल यहाँ बचे हैं, तो ये कितना बना होगा, 1 मोल ये बना होगा। और मैंने बोला ऐसे रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बहुत कम होता है, दैट इज 10 की पावर -3, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट, यस। चलो, पहला एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, इसका दूसरा एप्लीकेशन, कि वी हैव टू फाइंड टू डिटरमाइन डायरेक्शन, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ए से बी कोई रिएक्शन हुई है ना। अब भाई सपोज कि मुझे ना के इक्विलिब्रियम लिखना है, तो के इक्विलिब्रियम लिखना मैंने कैसे सिखाया था, आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखो और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो, ये मैंने सिखाया ना इक्विलिब्रियम पे। लेकिन सपोज मैंने बोल दिया कि अब इस केस में तो भाई इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यानी हम क्या बोलेंगे उस टाइम पीरियड को, कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं, वो कुछ भी टाइम है, यानी एट एनी इंस्टेंट। मैं क्या बोल रही हूँ कि एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी समय पर। तो बच्चे किसी भी समय पर जब आप कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए करते हो, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो के इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं, वो क्यू के बराबर आती है। जी हाँ, ये सीखी है आज हमने बहुत ही ज़्यादा नई बात, कि जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, तो वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। लेकिन जब हम किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पे बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बराबर होता है क्यू के। समझ गए कहानी। हाँ, और मैम यहाँ पे क्यू क्या है, तो बच्चा जो यहाँ पे क्यू है दैट इज योर रिएक्शन कोशिएंट, है ना, ये याद रखना
है ना। बहुत बच्चों के मन में पता है, इतना बताने के बाद भी उनके मन में आता हो ये आ रहा होता है कि मैम ये क्यू क्या है। तो मैंने बता तो दिया यार कि क्यू क्या होता है, रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, एट एनी टाइम, किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट। तो मैं उसको क्या रखती हूँ बच्चे, क्यू, एंड विच इज योर रिएक्शन क्वेश्चन। तो अब किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि क्यू क्या है। क्यू मैंने बता दिया कि किसी भी समय पर जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वही मेरा क्यू है, एंड विच इज माय रिएक्शन कोशिएंट। गॉट इट? यस। चलिए अभी बच्चा मैं ना आपको इसका थर्ड एप्लीकेशन कराती हूँ। तो थर्ड एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? टू डिटरमाइन। अच्छा 1 सेकेंड, ये बात तो यार मेरी अभी अधूरी रह गई। मैं ऐसे ही आगे बढ़ गई, सुनो अभी अधूरी रह गई। हमें तो पता करना था ना टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो अब मैं यहाँ पे अपनी जो अधूरी बात है उसको यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। सपोज कि Q मेरा K इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है। क्वेश्चन में आपको ना Q K इक्विलिब्रियम देगा, आप Q निकाल के देखोगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो रिएक्शन मेरी किस पे है? इक्विलिब्रियम पर। लेकिन अगर सपोज मेरा Q इक्विलिब्रियम बड़ा है Q से, तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन बच्चा अगर मेरा Q बड़ा है K इक्विलिब्रियम से, तो भाई जो मेरी रिएक्शन है वो मेरी कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं किसका? के इक्विलिब्रियम और क्यू की हेल्प से कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होने वाली है। गॉट इट? यस। चलो तो बात हुई है, अब कंप्लीट हुई है। चलो थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। तो बच्चे सपोज ये एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, गैस की फॉर्म में अभी ये प्रेजेंट है। तो मैंने बोला शुरू में ये था आपका कितना, क्या लें, हाँ शुरू में हम इसको ले लेते हैं कि भाई ये था दो मोल्स ले लो, कि ये कितना था? 2 मोल्स। तो भाई ये क्या है आपका? 0, है ना। और मैं बता भी दूं कि एक सेकेंड, ये है ए, अरे हाँ ये है ए। अच्छा ये टाइम जीरो क्या होता है? जब कोई रिएक्शन अभी हुई नहीं है, तो टाइम 0 पे ये 2 मोल है और ये क्या रहेगा मेरा? 0। अब सपोज इक्विलिब्रियम टाइम आ गया है, तो सपोज इसने 2 माइनस, एक सेकेंड, एक काम करो यार, हम ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाती हूँ। जब क्वेश्चन आएगा तो समझना ही है। तो ए से बी में रिएक्शन हो रही है और टाइम 0 पे सपोज ये है मेरा ए मोल, तो ये 0 रहा होगा। और टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये सपोज x रिएक्ट कर गया, तो ये बी मेरा x बना होगा, है ना। अब एक बार बताओ, मैं कहूँ के इक्विलिब्रियम लिखो, तो आप कहोगे क्या? कि भाई एक चीज और बताती हूँ कि जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो मेरा क्या है? V। तो अब के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी V, तो x बाय V, क्योंकि ये तो मोल्स लिख रहा है, ये सभी क्या है भाई? मेरे मोल्स हैं। और ये भी क्या लिखा मैंने? मोल्स लिखा। तो भाई मोल डिवाइडेड बाई, बताओ, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मेरा क्या आ जाता है? कंसंट्रेशन, नहीं तो आ जाता है मेरा। तो मैंने क्या कर दिया? मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, एंड डिवाइडेड बाई क्या करोगे? एंड डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बाई वी। तो देखोगे v से v तो फिलहाल कट रहा है, अगर कभी ना कटे तो भाई वो क्वेश्चन में v की वैल्यू देगा, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी समझो बस। तो आप देखोगे कि जो k इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो x बाई a माइनस एक्स आ जाएगा। अब वो आपसे हमने क्या लिखा कि मैम आपने तो यहाँ पे बोला है कि आप हम ये निकालेंगे कंसंट्रेशन, हाँ तो हम यहाँ से x को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में a भी दिया होगा और k इक्विलिब्रियम भी दिया होगा तो हम x को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू वो दे के ही रखेगा। तो हमारे लिए हम t इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे। सही बात। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो यस, हाँ तो भाई अब मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई तो है, लेकिन अब ना पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन है कि 2 मोल ईच ऑफ H2 एंड I2 आर मिक्स्ड इन अ 10 लीटर कंटेनर। ठीक है, देखो दिया है ना वॉल्यूम, मैंने बोला था वो बहुत सारी चीजें देगा, आपको बस अननोन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो उसने बोला कि एक रिएक्शन है H2, देखो ये ऊपर रिएक्शन दी है कि H2, चलो दिए तो हम क्यों लिख रहे हैं,
हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे इन्होंने क्या दिया है कि ये आपके एक रिएक्शन दिया और केसी की वैल्यू दी है 100। इसने बोला है कि जब T इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो ये 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, और वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर का आपको वॉल्यूम दिया है। तो आपको इक्विलिब्रियम पर सभी की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो बताओ T इक्विलिब्रियम पर सपोज मैंने बोल दिया कि ये X रिएक्ट किया, तो ये भी X रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया, 2X बन गया। क्या बन गया, 2X। ठीक है, अब ये चीज ना यार सीखनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको कितना दिया था शुरू में, 2 मोल दिया था। तो जितना भी मोल आपको शुरू में दे, तो 2 दिया है। अब इनकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1। तो भाई इसको सपोज कि ये x मोल डिसोसिएट किया, ये ना मैंने खुद से मान लिया कि ये x मोल क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया, है ना, इतना मोल रिएक्ट कर गया, या रिएक्ट लिख लो, डिसोसिएट ना लिख के मैं क्या लिख रही हूँ उसको, कि इतना मोल रिएक्ट कर गया, और वो कितना है, x। तो अगर इतना x रिएक्ट कर गया तो इतना x रिएक्ट, इसका भी x ही करेगा क्योंकि यहाँ भी 1 लिखा है, और इसका फिर उतना ही तो बनेगा जितना कि ये रिएक्ट करे होंगे, और यहाँ पे 2 है तो इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी कि आपको ये इक्वेशन बनाना आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे बनाते हैं। ये ही दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत दिक्कत होती है इसमें, है ना। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये ही लिखना नहीं आता, जिसके कारण इक्विलिब्रियम चैप्टर उन्हें टफ लगने लगता है, और यार उनसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। तो आप तो बस पेशेंस रखो, हर लेक्चर अटेंड करो, धीरे धीरे आप सारी बातें मैं आपको सिखा दूंगी इस चैप्टर की, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं एक साथ नहीं सिखा सकती सारी चीजें। मैंने बोला अब आप इसके लिए ना के इक्विलिब्रियम लिखो, तो आप कहोगे मैम कंसंट्रेशन ऑफ HI, है ना। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब बोलो कि इक्विलिब्रियम तो 100 दिया है और HI का कंसंट्रेशन 2 सॉरी 2x है मोल। ये क्या है भाई, ये मोल लिखे हैं हमने, ध्यान रखो यार, कंफ्यूज मत होना कि ये सारे के सारे जो मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मोल्स हैं, है ना। तो 2x, अब मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा टू राइट द कंसेंट्रेशन। तो देखो वॉल्यूम कितना दिया है, 10, तो डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स बाई 10 एंड 2 माइनस एक्स बाई 10। आप देखोगे ये 10 से ये 2 10 कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखना कहता है कि 100 बराबर 4x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे मैंने कहा कि दोनों डायरेक्शन में इस अंडर रूट ले लो, है ना। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आया कि नहीं। देखो 2x है ना, इसको स्क्वायर कर दिया तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर इन दोनों को मैंने लिख दिया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई, नहीं हुई। अब जब अंडर रूट ले लिया तो भाई ये आ गया 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स। तो भाई यहाँ से अब आप x को कैलकुलेट कर सकते हो, सही बात। हाँ तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इतना मैंने सिखा दिया। अब जो मेरी चलो यार मैं कर ही देती हूँ यार सॉल्व, छोड़ो छोड़ो यार, मैं सॉल्व ही कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 20 माइनस 10x बराबर 2x। तो 10 2 से 20, 10x बराबर 2x, तो ये जाएगा 10x है ना ये, हाँ। तो 12x बराबर 20, तो आप देखोगे x बराबर जाएगा 5/3, है ना। ये क्या आ गया मेरा 5/3, है ना। इसी को मैंने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया 5/3। यानी अब ये मोल्स आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कंसंट्रेशन निकालो, है ना। चलो तो अब आपको पता है कि भाई जो आपके T इक्विलिब्रियम है, T इक्विलिब्रियम पे आपको ये सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2x। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ, मैंने कहा यार एक काम करो, ये देखो 2 माइनस एक्स है H2 का, फिर 2 माइनस एक्स है I2 का, और 2x किसका है, HI का। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, यानी 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3 और 2 इंटू 5/3, है ना। कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3 और ये आ जाएगा 10/3। अब ये अभी क्या आए हैं, मेरे सारे के सारे मोल्स ही कैलकुलेट होके आए हैं, लेकिन मुझे कंसंट्रेशन पूछा है। तो इस मोल को मैं डिवाइड कर रही हूँ वॉल्यूम से, यानी 10 से, तो 1/3/10 और 10/3/10, है ना, 10/3/10। तो यहाँ से भाई मेरे क्या आ जाएंगे, ये आपके आ गए, आपके निकल के क्या, मोल्स कैलकुलेट हमने कर दिए, यानी कि 1/30, 1/30 एंड 1/3,
1/30, 1/30 एंड 1/3, ये आपकी क्या निकल के आ गई, कंसंट्रेशन। चलो चेक कर लेते हैं, ये देखो 1/30, 1/30 एंड 1/3, यही है ना। हाँ, तो देखो हमारे भी क्या आया है, ये देखो हमारा भी आंसर क्या आया है, 1/30, 1/30 एंड 1/3। आई होप तरीका समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन यार करके देख लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। बोलता है कि 20 मोल्स ऑफ H2 एंड 40 मोल्स ऑफ I2 हमने मिक्स किए हैं 10 लीटर कंटेनर में। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। और ये आपको क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा इक्वेशन। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन ना, चलो मैं आपको कराऊं कि नहीं कराऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, चलो करा दूं। चलो यहाँ से समझ लेते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो 20 मोल्स 40 मोल्स आपको दिए हुए हैं, है ना, ये मोल्स दिए हैं, यानी इक्विलिब्रियम पर मैंने कंसंट्रेशन लिखी, ये x, सपोज x मोल रिएक्ट कर गया तो 20 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स और ये 2x बनेगा। अब के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे यार, मेरे को ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ना ये आया नहीं है, अभी तक भी आएगा नहीं, ऐसा पता नहीं मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है यार। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखो 20 मोल्स है, 20 यहाँ पे 1 है ना, सपोज कि यहाँ पे x मोल ये रिएक्ट करी है और यहाँ पे 1 है, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, तो x यहाँ लिखोगे। फिर यहाँ पे भी 1 है तो इसका भी x ही लिखोगे। फिर यहाँ पे देखोगे ये 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे x बताओ जितना यहाँ रिएक्ट किया उतना तो यहाँ बनेगा ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहा है इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई होगी, है ना। चलो अब मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा, तो मैंने क्या लिखा देखो, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं और ये सारे के सारे हम क्या लिखते हैं, मोल्स लिखे हैं मैंने, तो मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो कि 2x को डिवाइड कर दिया 10 से और इसका होल, इसी तरीके से 20 माइनस एक्स बाई 10 एंड 40 माइनस एक्स बाई 10। तो बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 मोल्स, है ना। और अब देखो यहाँ पे इस x की जगह मैंने क्या रख दिया, 10, है ना, क्योंकि मेरे को तो ये वाली कंसंट्रेशन पता करनी है इक्विलिब्रियम पे। तो देखो 20 माइनस एक्स, ये 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 10, ये 2x यानी 2 इंटू 10। तो ये मोल्स आ गए मेरे कब, इक्विलिब्रियम पे। अब उसने तो कंसंट्रेशन पूछी है, तो भाई मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। देखो तो मेरे जो कंसंट्रेशन आ गई है इक्विलिब्रियम पे वो आ गई 1 मोलर, 3 मोलर और 2 मोलर। क्या क्या आ गई मेरी, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मोलर भी डाल दो, 1 मोलर, 3 मोलर और 2 मोलर। गॉट इट, यस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ना एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जब बनेगी तो एक फॉर्मूला से आप हमेशा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, विच इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चे इस इक्वेशन से आप x को यहाँ पे कैलकुलेट करना और मुझे बताना कि कर पाए कि नहीं। अगर नहीं कर पाए ना तो मैं आपकी क्लास ले लूँगी या रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, या तो शॉर्ट्स में भेज दूंगी, शॉर्ट्स में, या फिर लेक्चर वाइज में 2-4 मिनट की वीडियो बना के भेज दूंगी कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार करके देखना, है ना। चलो, है ना यार, प्लीज एक बार करके देख लेना, कहीं भी दिक्कत हो ना मुझे बता देना, या फिर चलो एक बार आप खुद करके देखना, फिर अगली क्लास में ना मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी, सॉल्व करा के दिखाऊंगी, मैं पूरा अपने हाथ से उसको सॉल्व करूंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक काम करो, अभी ना इस क्वेश्चन को अभी हम ऐसे ले लेते हैं कि मैम ने हमें एक क्वेश्चन बताया, उसका सॉल्यूशन से हमें समझा दिया, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि आप ना एक बार इस पे अपना दिमाग मारो, फिर अगली क्लास में ना, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, कि मैं सेम क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करके दिखाऊंगी कि ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, ये देखो एक मैंने आपको यार ये वाली वैरायटी कराई, ये बड़ी नॉर्मल सी और ये एक सिंपल वैरायटी है क्वेश्चन की, है ना, जो नॉर्मली हमारा सॉल्व हो गया, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगी। लेकिन जब आप ये देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। गॉट इट, तो ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया, आप एक बार करना, अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। और इसके आगे ना मैं आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे ये क्वेश्चन टफ बन जाते हैं जेई मेंस और नीट लेवल पे, है ना। वहाँ पे कभी एक केसी की वैल्यू कुछ और देगा, कभी कुछ और देगा और आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय गाइस, खुश रहो, पढ़ते रहो।